बरेली शहर को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 7 नाथ मंदिर अपने आप में एक अनूठी पहचान और विशेष महत्व रखते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में, जो कि कई दशकों पुराना मंदिर बताया जाता है। हमारे साथ मंदिर का इतिहास और उसका महत्व बताने के लिए यहाँ के मीडिया प्रभारी संजीव अवतार अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अमर उजाला में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर का नाम बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर कैसे पड़ा और यहाँ की क्या पौराणिक मान्यता और महत्व है। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार को, श्रावण मास की पूरे परिवार को मंदिर सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये बरेली का जो सबसे प्रतिष्ठित यहाँ का अखबार है, ये भी एक बड़े गौरव की बात है। जिस परिसर में आप यहाँ पर खड़े हैं, ये बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर का बहुत भव्य परिसर है। मान्यता है कि आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर सघन वन होता था और यहाँ पर इतना दुर्गम स्थान था कि कोई आता जाता यहाँ पर नहीं था। यदा कदा जो चरवाहे लोग हैं वो यहाँ पर अपने पशु चराने आते थे। जिस शिवालय के आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, जिसके सामने हम लोग खड़े, यहाँ पर बरगद के 3 वृक्ष हैं। बरगद को हमारे सनातन में वट कहते हैं। एक बार कोई चरवाहा इन्हीं वट वृक्ष के मध्य में विश्राम कर रहा था और उसे निद्रा आ गई। अनायास उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ, जैसे महादेव स्वयं उसको दर्शन दे रहे हैं, उसको ये आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उठ, मैं यहाँ पे प्रकट हूँ, यहाँ पे उपस्थित हूँ। अनायास उसकी आँखें खुल गई और आँख खुलने पर उसने यहाँ पर एक भव्य शिवलिंग को यहाँ पर पाया। वो शिवलिंग देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और ये बात जाकर उसने पूरे शहर में बताई। कौतूहलवश लोगों का आना यहाँ पर हुआ, लोग यहाँ पर आए, लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पे सिद्ध हुई। धीरे धीरे कर यहाँ पर आने वालों का तांता शुरू हो गया और जिसने भी सच्चे मन से महादेव से यहाँ पर जो मांगा है, उसकी मनोकामनाएं सिद्ध हुई हैं। ये मेरे यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं। एक बताते हैं स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं, एक शिवलिंग और है, उसका क्या महत्व है। हमारे सनातन में ये विधान है कि जो शिवलिंग जिनकी हम पूजा करते हैं, तो दूध, शर्करा और तमाम पूजन की सामग्री चढ़ने से उनका स्वरूप घटता है। और यह हमारे यहाँ विधान है कि ऐसी अवस्था में एक नवीन शिवलिंग आप हमारे वेद पुराण के मंत्रों से के द्वारा यहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं। तो एक नवीन शिवलिंग यहाँ पर लगभग 12 साल पहले यहाँ पर मंदिर सेवा समिति वाला यहाँ पे स्थापित किया गया। ये भी नर्मदेश्वर हैं। नर्मदेश्वर के जो शिवलिंग होते हैं वो भी बड़ा पूजनीय होते हैं। सावन में और क्या मंदिरों में व्यवस्थाएं भक्तों के लिए कैसा इंतजाम किया गया है इस बार। एक तो हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि महादेव को भगवान राम का नाम अति प्रिय है, तो अभी विगत में हम लोगों ने यहाँ पर श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन करवाया था, जिसका कल ही विश्राम हुआ है। और इसके साथ ही पूरे सावन भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और मुख्य रूप से जो इस बार जैसे 4 सोमवार हैं, चारों सोमवारों को यहाँ पर इतनी यहाँ पर लोगों की असंख्य यहाँ पर भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी होती है और बड़ा आराम से, बहुत बगैर किसी जल्दी के लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। और एक और अच्छी सी बात मैं अपने सभी सनातन प्रेमी बरेली, भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व भर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग मंदिर सेवा समिति द्वारा अति भव्य माता जगज्जननी भवानी का, दुर्गा का यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि शारदीय नवरात्र तक इसको पूर्ण कर लें और सब बरेलीवासी मिलकर यहाँ पर मैया का यहाँ पर
पूजन अर्चन कर सकें। संजीव जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी अभी जब चुनाव के समय बरेली आए थे तो उन्होंने बाबा त्रिवेंद्रनाथ की क्या चर्चा करी थी और उन्होंने उसके बारे में क्या कुछ बताया था? ये बड़े हर्ष का विषय है कि जब हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बरेली जनसभा के लिए आए थे, तब उन्होंने अपने संबोधन में जब उन्होंने प्रारंभ किया था तो उन्होंने बाबा त्रिवेंद्रनाथ जी का आशीर्वाद दिया था। ये भी ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इस स्थान की कितनी महिमा है। जो सनातन की अलख हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो जगा रहे हैं, ऐसे सनातन के अलख जगाने वाले और जो शीर्षस्थ हमारा नेतृत्व आज भारतवर्ष का है, वो स्वयं बाबा त्रिवेंद्रनाथ जी का जिन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया, तो ये भी दर्शाता है कि बाबा की यहाँ की कितनी महिमा है। एक चीज़ और ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा त्रिवेंद्रनाथ मंदिर ये यहाँ पर बरेली के उत्तर दिशा में स्थित है और वास्तु के हिसाब से किसी भी घर की, किसी भी प्रॉपर्टी की जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा का कोण होता है, वो पूजा का स्थल होता है। और इसीलिए यहाँ का जो वैभव है, वैसे तो देखिए कण कण में शंकर विराजमान है, परंतु बाबा त्रिवेंद्रनाथ जी जो ये कैलाश के समान ये हमारा ये धाम है और सबकी यहाँ पे जब मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए भी इसकी और अधिक महिमा है। इसीलिए यहाँ पर जो आप वैभव देख रहे हैं, हमारे खड़े शंकर जी हैं, पीछे नंदीवन है, तो यहाँ पर जो भी भक्त पहली बार आता है वो अचंभित हो जाता है बरेली में आकर। इतना सुंदर मंदिर, जैसे लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जाते हैं, उसी भांति बरेली का ये मंदिर भी उसी भांति है और यहाँ आकर लोगों को बड़ा हर्ष होता है और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज हमने जाना बाबा त्रिवेंद्रनाथ का इतिहास। कल हम इसी क्रम में होंगे एक शहर के अन्य मंदिर में। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।